ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहु विडमो सुधकेवली भणिदम् नमः शमयसाराय शानभूत्या च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। समयसार जी गाथा अपनी 116 से 125 तक हो चुकी हैं, जिसमें द्रव्य को कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी सिद्ध किया गया है। जीव अजीव आदि द्रव्यों को कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी सिद्ध किया गया। इस प्रकार इसमें 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि करने की दृष्टि से ये निरूपण किया गया, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थ प्रयोजनभूत हैं। पर्याय में 7 तत्व 9 पदार्थों के माध्यम से ही सुख दुख संसार मार्ग मोक्ष मार्ग संसार और मोक्ष इन सब की सिद्धि होती है। तो इन सब बातों को यहाँ अपन ने विस्तार में समझा है। इन 116 से लेकर 125 10 गाथाओं को समयसार जी की, आचार्य कुंद देव की, आचार्य अमृतचंद देव की, आचार्य जयसेन स्वामी की और जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ के साथ साथ इसमें जो बृहद्रव्य संग्रह जी में इस विषय को जो बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर तरीके से आवाल गोपाल को समझने के लिए दिया था, उसको भी अपन ने वहाँ से दूसरे अध्याय जो बृहद्रव्य संग्रह जी है, जिसमें जीव अजीव तत्वों को परिणामी पने सिद्ध करके कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी पना सिद्ध करके भूमिका या पातनिका में ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सबको समझ में आ जाए बिल्कुल ऐसा विषय स्पष्ट कर दिया। कौन जीव किसका कर्ता आदि है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि आदि, वो सब विस्तार से स्पष्टीकरण अपन ने यहाँ पढ़ लिया। अब यहाँ आगे आचार्य जयसेन स्वामी आगे के जो विषय है और जो पीछे अभी पढ़ के आए हैं उसकी सामूहिक पीठिका के रूप में थोड़ा और कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद अपन आगे की गाथाएं पढ़ेंगे। तो सामूहिक पीठिका 253 पेज पर अपन देखते हैं एक बार, इसमें आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। पीठिका माने प्रारंभ, भूमिका उसका संक्षेप। अब जावण वेदी विशेष अंतरंतु आदासवाण दो नंबी अन्नाणी तावदुम इत्यादि 2 गाथाओं में पहले जो अज्ञानी जीव का स्वरूप कहा गया है, वही अज्ञानी जीव जब विषय कसायो गाढ़ो इत्यादि प्रवचन सार की गाथा 158 में विषय कसाय रूप असोपयोग से परिणत होता है, तब वह अज्ञानी जीव पाप आश्रव और बंध इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। परंतु जब वह अज्ञानी जीव
मिथ्यात्व और कसायों के मंदोदय होने पर भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि रूप से दान पूजा आदि रूप परिणमन करता है, तब पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। ऐसा पहले भी संक्षेप में सूचित किया गया है। अभी अपन ने बृहद्रव्य संग्रह में भी कर्तृत्व करने में पढ़ लिया था, मिथ्या दृष्टि किन पदार्थों का करता है। तो मुख्य रूप से तो आश्रव बंध और पाप, और कभी जब उसकी कसाएं मंद होती हैं, जब मिथ्यात्व मंद होता है, तो फिर उस समय भोग आकांक्षा रूप निदान बंध करते हुए और पुण्य दान पूजा आदि कार्यों को भी करता है। तो ये सब लौकिक प्रयोजनार्थ करता है, वो आत्मकल्याण के लिए नहीं करता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि का भी ऐसा इस प्रकार से 4 पदार्थों का कर्ता हो गया। मूल रूप से तो आश्रव बंध और पाप, और कभी जब तीव्र कसाएं थोड़ी मंद हो गए, मिथ्यात्व थोड़ा मंद हो गए, तो फिर भोग आकांक्षा रूप निदान बंध पूर्वक दान पूजा आदि देता है। जो अपन बोलते ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध, ये सब लगा लेना। तो जो भी कोई भी अपने आत्मशुद्धि के लक्ष्य को छोड़ के बाकी अन्य प्रयोजन से जो भी व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार परमार्थ का साधक नहीं होकर, कारण नहीं होकर, संसार का ही कारण बनता है। उससे जीव का कोई भी विशुद्धता नहीं बनती। हाँ, पाप का अनुबंध पूर्वक पुण्य करता है, और जब उस पुण्य का उदय आता है तो फिर पाप में लग जाता है। पहले तो वो पाप पूर्वक ही कमाता है, और उसका उपयोग भी पाप में ही करता है। तो इस प्रकार से उसके परिणाम इस प्रकार के मन विपरीत अभिप्राय पूर्वक व्यवहार धर्म के कार्य करता है। इसलिए उसका व्यवहार धर्म काय के लिए संसार का ही हेतु होता है, आत्मकल्याण का कारण नहीं बनता। ये बात यहाँ अपन को पहले बता दी, यहाँ पर भी उसको पीठिका के रूप में फिर से उपसंहार के रूप में बता रहे हैं। ऐसा पहले संक्षेप में सूचित किया है। और जय्या इमेण जीवेण अपड़ो आसवाण या तहेव नादम बोधि विशेषांतरंतु इत्यादि 4 गाथाओं द्वारा ज्ञानी जीव का स्वरूप संक्षेप में सूचित किया गया है। अब वह ज्ञानी क्या करता है, अब उसका बताते हैं। वह ज्ञानी जीव शुद्ध उपयोग भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से जब परिणमित होता है, तब निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीनों पदार्थों का कर्ता होता है। ऐसा संक्षेप में पूर्व में निरूपित किया है। किंतु जब वही सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, जब सराग दशा में होता है, यहाँ निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त को, सम्यक्त में निश्चय व्यवहार, सराग वीतराग जो यहाँ पर विशेषण दिए हैं, ये वास्तव में तो सम्यक्त तो देखा जाए तो एक ही प्रकार का होता है। जितने भी भेद हैं सम्यक्त के, वे सब उपचरित हैं। चाहे औपसम्यक सम्यक्त कहो, चाहे छायोपसम्यक सम्यक्त कहो, चाहे छायक सम्यक्त कहो। ये कौन की अपेक्षा है? ये कर्मों की अपेक्षा सम्यक पर आरोप है। काय का? उपसम, क्षयोपसम, क्षय का, और वीतराग, सराग आदि ये चारित्र की अपेक्षा उस पर आरोप है सम्यक पर। और 10 प्रकार के सम्यक्त बतलाए जो अवगाढ़, परम अवगाढ़ आदि आत्मानुशासन में, वे भी सब दूसरी अपेक्षा, ज्ञान की, सुतक ज्ञान, केवल ज्ञान आदि आदि, इन सब की अपेक्षा वो आरोपित कथन है। परमार्थ से तो सम्यक्त का लक्षण है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, ये लक्षण है सम्यक्त का। तो जितने भी सम्यक्त हैं उसमें चिन्मूरत दृगधारी उसकी होती है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? चिन्मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। वो अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है, प्रतीति करता है, ये ही मैं हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। ये इसका नाम है सम्यक्त का लक्षण।
और ये लक्षण स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है, ये आत्माश्रित है, आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक परिणमन है। ये किसी कर्म आदि के कारण से नहीं है, क्योंकि कर्म सम्यक्त नहीं देता है। कर्म तो अजीब है, अजीब जीव का भाव कैसे कर देगा। तो ये सब औपचारिक लक्षण है, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार का कथन है ये, समझ रहे ना। और साथ में ज्ञान आदि चारित्र आदि का आरोप है, तो वे दूसरे गुण का आरोप करके दूसरे गुण पर वो कथन किया गया है। वीतराग सम्यक, स्वराग सम्यक, तो ये चारित्र की अपेक्षा कथन हो गया सम्यक। और परम अवगाढ़ आदि ये ज्ञान आदि की अपेक्षा है। इसलिए ये अपन समझ लेना कि जितने भी कथन हैं परमार्थ से उसका स्वरूप क्या है, और ये सारे कथन किस अपेक्षा से। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी जीव को सम्यक्त होगा तो मिथ्यात अनंतानबंदी आदि कर्मों का उपशम क्षय पूर्वक ही होगा। पर सम्यक्त कोई कर्मों के उपशम क्षय उपशम से नहीं होता है। क्यों? कि दो द्रव अलग अलग है। एक पुद्गल की अवस्थाएं हैं कर्मों के उपशम क्षय उपशम की, और एक आत्मा का परिणाम है। पर ऐसा ही उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब इधर जीव अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति करता है, तो उधर मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशम क्षय उपशम होता ही होता है, अभिनव भाव है। ऐसा नहीं है कि इधर सम्यक्त हो जाए बिना मिथ्यात्व आदि के उपशम क्षय उपशम नहीं होगा। इसलिए कर्णानुयोग के ग्रंथों में मुख्य रूप से कर्म आदि की तरफ से ये निरूपण किए जाते हैं, पर अपन को अध्यात्म की दृष्टि से वस्तु का यथार्थ स्वरूप यहाँ पर समझना चाहिए। समझ में आ गया? एक द्रव्य का परिणाम, अभी अपन ने पढ़ा, एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ही परिणामों का कर्ता है, निश्चय से, अब उपचार से, व्यवहार से, अनेक प्रकार के कथन है, वो समझ लेना उसको। तो जो भी मिथ्यात्व के उपशम क्षय उपशम से सम्यक्त होगा, ये उपचरित कथन समझना। क्यों? कि मिथ्यात्व कर्म की पुद्गल की अवस्था है और सम्यक्त आत्मा का भाव है। तो आत्मा का परिणाम अजीब करा सकता क्या? पर ऐसी व्यवस्था है कि जब जीव परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान करता है, अनुभूति प्रतीति करता है, तो उस समय बाधक कर्मों का उपशम क्षय उपशम होता ही होता है। ऐसे ही दोनों का अभिनव भाव, अभी अपन ने इसमें पढ़ा था कि अगर तुम सर्वथा स्वतंत्र कहो तो बिना कर्मों के जीव परिणामी है अगर, तो फिर सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष मोह आदि करना चाहिए। ये ध्यान रखना, कर्म माने कर्म नहीं कराते, पर जब जब भी जीव के विकारी परिणाम होंगे तो संबंध दशा में, कर्म के उदय की दशा में होंगे। पर कर्म का उदय कर्म नहीं कराएगा, उसके परिणाम मिथ्यात्व आदि के परिणाम जीव अपने स्वरूप को भूल के पर में जुड़ करके करता है। अच्छा, इतना समझ लेना। पर बंद की दशा के बिना कोई सोचे ऐसी स्वतंत्रता है उसकी कि वो विकारी परिणाम कर ले, ऐसी व्यवस्था नहीं। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान भी करना जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियों में ही जीव विकारी परिणाम करता है। संबंध दशा वाला जीव ही विकार करने की योग्यता अपनी पर्याय में रखता है, निर्बंध दशा वाला जीव नहीं रखता है। और ऐसा भी नहीं है कि संबंध दशा वाला जीव कर्मों के उदय में उसको विकार करना ही पड़े। जब जीव तत्व निर्णय करके यदि उस कर्म के उदय में न जुड़े तो कर्मों का उपशम क्षय उपशम होकर जीव को अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है। ऐसा बराबर समझ लेना। ऐसे ही देव गुरु धर्म जितने और संयोग बाहर के कोई तुम्हारे परिणामों के बनाने सुधारने वाले नहीं, चाहे सच्चे देवसास गुरु हों और चाहे कुगुरु कुदेव हों, वे तुम्हारे परिणामों के कर्ता नहीं है। उन पे तो आरोप मात्र आता है। जब जीव स्वयं अपना कार्य उपादान करे तो उन पर आरोप आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब जब भी जीव आत्म कल्याण करेगा तो सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य पूर्वक ही करेगा। कुगुरु कुदेव को शास्त्रों के माध्यम से नहीं कर सकता है, उनसे वो तत्व की बात ही नहीं मिलती, तो वो कैसे उस प्रकार का निर्णय आदि करेगा। इसलिए सद निमित्तों का भी विवेक होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अभी एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं करता तो कुछ भी करोगे तो तुम्हारे परिणाम पूर्वक करोगे, बिना परिणामों के नहीं होता। उससे अनुमान लगता है कि तुम्हारे अंदर गृहीत मिथ्या चल रहा है। जो देव का स्वरूप वीतराग सर्वज्ञ है, अगर और दूसरे रागी द्वेषी देवी देवताओं को तुम भगवान मान रहे और इस प्रकार परिग्रह आदि धारी कुलिंगियों को तुम गुरु मान रहे, तो इसका मतलब तुम्हें गुरु का यानी मोक्ष का संबंध निजरा का स्वरूप पता नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान कराया जाता है। थर्मामीटर में बुखार नहीं होता है, थर्मामीटर बुखार नहीं देता है, थर्मामीटर बुखार नहीं उतारता है, परंतु जब बुखार उतरा होगा तो थर्मामीटर का पारा सब भूल हो गई उसमें। तो ये समझ लेना कि कौन से कथन किस विवक्षा से किए जा रहे हैं। अपन को प्रारंभ में भैया सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य करो, वहाँ आओ पूजा अब अकेले पूजा ही पाठ करते रहो, उनकी बात समझ करके अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करो तो भी कल्याण होने वाला नहीं। तुम सोचो कि हम देव सास गुरु के पास आकर उनका स्वरूप तो जानो नहीं। अभी वर्तमान में तो देव वर्तमान में यहाँ है भी नहीं। अपन ने स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्ति स्थापित की है, काहे के लिए? जिन प्रतिमा जिन सार की, जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को बताने के लिए। क्यों कि बिना अवलंबन के सामान्य व्यवहारी जीवों को समझाया नहीं जा सकता है। तो ये वस्तु स्वरूप समझाने के लिए भगवान का स्वरूप मूर्ति स्थापित है, ना कि मूर्ता से अपन अकेले शंकर जी जैसे उनको ढाड़ देना से ज्यादा धर्म हो जाए। बड़े बड़े जो है उस बड़े बड़ा जो है उस पर एक महीने के लड्डू चढ़ाएंगे तो ज्यादा धर्म हो जाएगा। हो जाएगा। बिना तत्व ज्ञान के सब मूर्ताओं के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। अपने को लखने से धर्म का मार्ग चालू होता है और अपने को लखने के लिए सारा व्यवहार है, लखाने के लिए सारा व्यवहार है। अगर उससे ये कार्य करो तो व्यवहार है, और अगर उसी व्यवहार को परमार्थ मान के उसी में लगे रहो तो व्यवहार मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, और भी जो कुछ कर रहा है तुम जानो। समझ लेना, दो टूक निर्णय की बात है। यहाँ कोई लाग लपेट वाला आचार्यों के पास हिसाब नहीं है। तो जब तक अपन आचार्यों की नहीं सुनेंगे और अपनी मनमाने तरीके से अर्थ लगा करके करते रहेंगे तो इसके लिए आचार्य जिम्मेदार नहीं है, शास्त्र जिम्मेदार नहीं है, उपदेशक जिम्मेदार नहीं है। इसलिए छल ग्रहण नहीं करना। जब अपन निचली भूमिका में हैं तो स्वावलंबन पूर्वक ही अपना उपयोग अशुभ से बचकर शुभ में लगता है। तो अशुभ से बचाने के लिए अपन को शुभ में लगाने के लिए बाहर के अवलंबन दिलाएंगे, पर इसके लिए नहीं कि अपन उसमें कर्तृत्व बुद्धि मान करके उसी को धर्म मान करके उसी में अटकी रहे। इसलिए त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसर्गी। शुद्धता को भूलकर अकेले शुभ में ही धर्म बुद्धि लगा करके मानो तो ये सब मूर्खता हो गई तुम्हारी। इन सब बातों को यहाँ पर अपन को समझना है। ये सब भूमिका में ये पूरी बातें स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य देव कि अज्ञानी जीव काय के लिए धम्मम भोग निमित्तम, व्यवहार धर्म काय के लिए करता है? भोग आकांक्षा पूर्वक, निदान बंद पूर्वक। हमें क्या लाभ मिल रहा है, जो हम 7 प्रकार बोलते हैं वो लगा लेना सब उसमें। काय के लिए करता है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा। इसमें दौलत राम जी के जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि में सब ये सब आ जाएंगे इतने। पूजा प्रतिष्ठा जो है वो उसमें आ गए, पूजादि, ख्याति, पूजादि, लाभ, ये सब और लाभ संसार के जो कुछ भी लाभ है वे सब तुम्हारे लिए अगर इसके लिए कर रहे तो निखालिस पाप भाव है, चतुर्गति का कारण बनेगा। लौकिक प्रयोजनार्थ कर रहे तो लौकिक प्रयोजनार्थ तो पाप बुद्धि है ही। इसलिए जब तक आपको आत्महितार्थ, स्वपर हितार्थ, दूसरों के हित के लिए भी, अपन मान लीजिए साधकों के लिए, पात्रों के लिए दान आदि देते हैं तो काय के लिए?
देखो दो चीजें उसमें हैं। अपन पाप से बचकर अशुभ वंचनार्थम, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, लोभ आदि कसाय को तोड़ने के लिए, और अन्य जीवों का भी आत्म कल्याण में उनकी स्थिति बनी रहे, उनके परिणाम न बिगड़े, इसलिए अपन उनको देते। इनकी भी साधना होती रहे और अपन भी क्या है इनमें मूर्छित होकर के इसमें एकत्र ममत्व करके न जिए, अपना भी लोग टूटता रहे और अपन पापों से बचें। क्योंकि शुद्ध स्वरूप में तो क्षणिक चौथे पांचवें आदि गुण स्थान में मुनिराज ही अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं रुकते, विकल्प में आते। तो अगर सुम में प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो काय में जाएंगे? फिर तीन परिणाम जीव के हैं। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध, बीतराग परिणति भव समुद्र तरणी। साधक के जीवन में बीतराग परिणति के साथ साथ फिर शुभ भाव चलता है। एकांत से शुभ भाव नहीं होता उसकी, बीतरागता उसके साथ साथ चलती है। और अब जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण बीतराग दशा नहीं, तब तक वो तीव्र कसायों से, अशुभ से बचने के लिए विषय कसाय, वो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है और उससे उसकी साधना की नजदीकता बनी रहती है और उसकी भूमिका अनुसार साधना चलती है। पांचवें छठवें आदि गुण स्थानों में माने जो शुभोपयोग पूर्वक ही बीतरागता उस जाति की रहती है साथ में, ऐसा ही सुमेल है उसका। पांच महाव्रत आदि माने उत्कृष्ट अंदर की बीतराग परिणति के साथ व्यवहार का भी उत्कृष्ट धर्म चाहिए। तो अब यहां अपन को ज्ञानी जीव क्या किस भाव का करता है ये बात आगे अज्ञानी का बता दिया। अज्ञानी मुख्य रूप से आश्रवबंध, पाप और कदाचित मंद कसाय, मंद मिथ्यात्व के उदय में भोगाकांक्षा आदि निदान पूर्वक पुण्य कार्यों को भी करता है। अब ज्ञानी जीव क्या करता है देखिए। तो ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से जब परिणमित होता है तब निश्चय चारित्र का अविनाभावी बीतराग सम्यक दृष्टि होकर संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीनों पदार्थों का कर्ता होता है। ऐसा संक्षेप में पूर्व में निरूपित किया है। किंतु निश्चय सम्यक, यहाँ पर निश्चय माने बीतरागता के साथ में रहने वाले की बात चल रही है, का अभाव होने पर, यानी सब जब शुद्ध उपयोग से निर्वृत्त हो च्युत हो जाता है तब उसकी बात चल रही। शुद्ध उपयोग निश्चय सम्यक के साथ पर जब वो स्वउपयोग में आता है, किंतु निश्चय सम्यक का अभाव होने पर माने अभेद रत्नत्रय माने शुद्धोपयोग, तो अभाव होने पर जब सराग सम्यक्त रूप से परिणमित होता है तब शुद्धात्मा को उपादेय करके परंपरा निर्माण के कारण रूप तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। ऐसा पहले कहा गया है। अब सविकल्प दशा में है तो अब 16 कारण भावना आदि जो भाते हैं ये कौन भाते हैं? यही सब चौथे गुणस्थान से चौथा पांचवा छठवां आदि गुणस्थान में चलती। तो ये ऐसा शुभ भाव उनके विकल्प दशा में होता है। निर्विकल्प दशा में तो ये मुख्य रूप से संबंध निर्जरा और मोक्ष पदार्थ के करता है, वहाँ उनका कोई बुद्धिपूर्वक बाहर का कार्य नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है पुण्य पदार्थ के भी कर्ता होते हैं सम्यक दृष्टि, यानी जो सराग दशा में सम्यक दृष्टि। ऐसा पहले कहा है। वह सभी जीव तथा पुद्गल के कथंचित परिणामी पना होने पर ही हो सकता है। क्या कह रहे? वह सभी जो यहाँ बता रहे हैं ये परिणमन तत्वों का 7 प्रकार से वो तभी हो सकता है जब जीव और पुद्गल के कथनचित परिणामी पना हो। तो समझ में आया कि नहीं? इस 7 तत्वों की सिद्धि, 9 पदार्थों की सिद्धि कथनचित परिणामी पने में होती है। अगर अपरिणामी पना है अथवा सर्वथा परिणामी पना है, अब अपन ने पढ़ा द्रव्य संग्रह जी में, सर्वथा परिणामी पना है तो कितने तत्व होंगे? 2 मिल के एक ही बन जाएंगे, फिर होते नहीं 7 तत्व, 9 पदार्थों की सिद्धि नहीं होगी। और सर्वथा परिणामी होंगे तो कितने तत्व होंगे?
जीव और अजीव दो ही रहेंगे, सात तत्व नौ पदार्थों की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कथनचित परिणामी पना होने पर जीव अजीव के ही ये सात तत्व नौ पदार्थों की सिद्धि होती है, ये समझना। तो कहते हैं वह कथनचित परिणाम, हाँ, वह सभी जीव तथा पुद्गल के कथनचित परिणामी पना होने पर ही होता है। वह कथनचित परिणामी पना भी पुण्य पाप आदि सात पदार्थों का संक्षेप सूचनार्थ पहले ही संक्षेप में कहा गया है, और वही जीव पुद्गल के परिणामी पने के व्याख्यान काल में विशेष रूप से कहा गया है। वहाँ इस प्रकार कथनचित परिणामी पना सिद्ध होने पर अज्ञानी ज्ञानी जीव के जो कि गुण के धारक हैं, दोनों के पुण्य पाप आदि सात पदार्थों का संक्षेप सूचनार्थ संक्षेप में व्याख्यान किया है। अभी जो करके आए सब उसमें बता दिया है। ज्ञानी अज्ञानी जीव के जो कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान गुण के धारक, उनमें इस प्रकार की सिद्धि होती है। अब यहाँ पुनः अज्ञानमय गुण और ज्ञानमय गुण की मुख्यता से कथन आगे की अब गाथाएं जो कहीं जाएंगी। अब इसमें वहाँ तो अज्ञानियों ज्ञानी माने वहाँ पर कथनचित द्रव्यों के परिणमन की मुख्यता से कथन किया है। अब यहाँ अज्ञानमय गुण और ज्ञानमय गुण की मुख्यता से कथन किया जाता है, माने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। वहाँ तो जीवों के ज्ञानी अज्ञानी रूप से परिणमन की अपेक्षा कथन किया गया, अब यहाँ ज्ञान के सम्यक और मिथ्यापने की अपेक्षा कथन किया जाएगा। किंतु जीव गुणी और अजीव गुणी की मुख्यता से यह कथन नहीं है, माने यहाँ द्रव्य के मुख्यता से कथन नहीं, अब ये सम्यक और मिथ्या ज्ञान गुण की मुख्यता से कथन चलेगा। ऐसा किस लिए? उनके यानी ज्ञानी अज्ञानी के ही, किनके? ज्ञानी अज्ञानी जीवों माने जीवों के ही पुण्य पाप आदि सात पदार्थों की संक्षेप सूचना देने के लिए यह कथन किया गया है। यहाँ जो संगम तु मुक्ता इत्यादि गाथा से लेकर पाठक्रम से 9 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। आगे की अब 9 गाथाओं की जानकारी दे रहे हैं। उसमें पहले 3 गाथाओं में ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान गुण ज्ञान भाव की मुख्यता से कथन है। उसके पश्चात 6 गाथाओं में ज्ञानी जीव के ज्ञानमय भाव होते हैं और अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होते हैं, ऐसा कथन की मुख्यता से 6 गाथाओं में वर्णन किया गया है। इस तरह छठवें अंतराधिकार की समुदाय पीठिका पूर्ण हुई। अब आगे 9 गाथाओं संबंधी क्रम से पहले 3 गाथाओं में ज्ञानी जीवों की मुख्यता से ये जयसेनाचार्य देव की 3 गाथाएं अतिरिक्त हैं अब, और वो गाथाएं जो 6 हैं वे अमृत चंद्राचार्य जयसेनाचार्य दोनों की हैं। तो यहाँ अब ये 3 गाथाएं पहले जो अतिरिक्त हैं उसमें ये ज्ञानी जीवों की मुख्यता से कथन करते हैं। मिल गया? समझ में भी आ रहा कुछ के नहीं कि अकेले सिर्फ हम बोलते जा रहे हैं और अपन लोग बस अकेले बैठे बैठे सुन रहे हैं? का चर्चा चल रही, कचू अपनी समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही कि नहीं? नेमी चंद जी हैं आ रहा समझ में? हाँ, क्योंकि समझने के लिए बैठे अपन और रूढ़ी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है अकेले अपन। समझ में नहीं आए कदाचित तो अपन पूछो कि भैया ये बात नहीं समझ में आई। तो देखिए अब यहाँ ज्ञानी जीवों की मुख्यता से पहले 3 गाथाएं ले रहे हैं और ये जयसेनाचार्य देव की अतिरिक्त गाथाएं थी, और बाकी आगे फिर 6 गाथाएं और ज्ञानी जीव क्या करता है अज्ञानी जीव क्या करता है उसकी मुख्यता से कथन किया जाएगा। तो 6 गाथाओं में ज्ञानी जीव के ज्ञानमय भाव होते हैं और अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होते हैं, ऐसी कथन की मुख्यता से आगे 6 गाथाएं करेंगे। अभी पहले ज्ञानी जीव के 3 गाथाएं जो है ये 3 गाथाओं में ज्ञान भाव की मुख्यता से यहाँ कथन चल रहा है। देखिए अतिरिक्त गाथा 8 ऊपर दी हुई है, उसको पढ़ते हैं पहले। जो संगम तुमुता जानदि ओग मप्पगम शुद्धम तम निस्संगम साहु
परमठ बयाणया बिनती। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो संगम तू बाह्य अभ्यंतर संग माने परिग्रह को मुयत्ता माने छोड़कर शुद्धम उपयोग मप्पगम शुद्ध उपयोगात्मक जानदी अपने आत्मा को जानता है, परमठ बयाणया परमार्थ के जानने वाले, तब निस्संगम साहू उसको निस्संग यानी परिग्रह रहित साधु विनती कहते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। ये गाथा है। अरे भाई परिग्रह कह रहे, बाह्य अभ्यंतर की बात ही नहीं कर रहे। परिग्रह किसे कहते हैं? अरे फिर वही पूछा, परिग्रह माने परिग्रह भारत किसे कहते हैं? जो कछु है सब भारत। तो परिग्रह जितने प्रकार का होता है, परिग्रह कह देने में सब गर्भित होता है, सामान्य कथन में सब गर्भित है। जब विशेष करें अंतरंग और बहिरंग तो फिर भेद हो जाएगा। पर अभी तो परिग्रह की बात कर रहे हैं, तो कह रहे परिग्रह कितने प्रकार का हो गया? 24। तो सबका त्यागी होते साधु, उसका नाम है निसंग साधु, परिग्रह रहित साधु। तो जब सामान्य कथन होता है तो फिर उसमें विशेष गर्भित होता है, गर्भित सभी विशेषा। फिर उसमें अलग अलग नहीं है कि जो कह रहे कि वो कह रहे। आत्मा कह रहे तो आत्मा माने आत्मा, प्रदेश असंख्यात प्रदेशी के अनंत गुण वाली के त्रिकालवर्ती, कौन सी आत्मा? सब कुछ आ गया, आत्मा माने आत्मा, उसमें भेद नहीं होता है। तो जब आत्मा की बात चलती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कौन सी आत्मा है? द्रव्य वाली है कि क्षेत्र वाली है कि काल वाली है कि भाव वाली? तो आत्मा कह दिया तो सब आ गया ना, उसमें कुछ नहीं बचा बाकी। ऐसे यहाँ परिग्रह छोड़ दिया, संग रहित साधु मतलब सब प्रकार के परिग्रह से रहित साधु। अब देखिए उसकी टीका है, जो संगम तु मुयत्ता जानति उपभोग मप्पगम शुद्धम, जो श्रेष्ठ साधु बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होकर वीतराग चारित्र के अविनाभावी भेद ज्ञान से जानते हैं, अनुभव करते हैं। किसको जानते हैं, अनुभव करते हैं? कर्म पने को प्राप्त आत्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ कर्म पने का मतलब पर्णमन, यहाँ कर्म पने का मतलब ये राग द्वेष मोह आदि और ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं चलती। या परिणमति सा करता या परिणाम भवे तत्कर, तो यहाँ परिणाम में ऐसा अनुभव करते हैं, कर्म पने को प्राप्त यानी अनुभव करते हुए। हाँ, तो कर्म पने को प्राप्त आत्मा को जानते व अनुभव करते हैं। कैसा आत्मा को जानते व अनुभव करते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव होने से जो उपयोग रूप है, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी उपयोग को जानते व अनुभव करते हैं। पुनः कैसा आत्मा, कैसे आत्मा को जानते अनुभव करते हैं? जो आत्मा भाव कर्म द्रव्य कर्म तथा नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं। तम निस्संगम साहू, उस साधु को निस्संग यानी परिग्रह रहित जानते हैं, कहते हैं। भी कौन है जो ऐसा कहते हैं, जानते हैं? जो ऐसा जानते व कहते हैं परमठ व्याणया विनती, वे जो परमार्थ के जानकार गणधर आदि देव हैं, वे ऐसा कहते हैं, ऐसा जानते हैं। आ गया समझ में? ज्ञानियों का स्वरूप बता रहे हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं, साधु का स्वरूप मूल में कैसे होता है, अभी बता दिया ना। कर्म माने होता है उस प्रकार परिणमन करते हुए, कर्म कहो परिणमन कहो अनुभव कहो सब पर्यायवाची है भाई। कर्म की परिभाषा या परिणमति सा कर्ता या परिणाम भवे तत्कर्म, उस जिसका जो परिणाम होता है वो उसका कर्म कहलाता है। तो अब कैसे कर्म को प्राप्त है? ऐसे शुद्ध आत्मा रूपी अनुभव करते हुए कर्म को प्राप्त है वो साधु, उस कर्म को कर रहे हैं। कौन से? शुद्धोपयोग रूप अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव करने वाले कर्म के करता है वे।
अशुद्ध उपयोग वाले शुभाशुभ कर्म के कर्ता नहीं है। ऐसे ऐसे अनुभव करते हुए कर्म का, ऐसा कर्म माने कार्य, कर्ता देखो, द्रव्य की तरफ से कर्ता, परिणाम की तरफ से कर्म, दोनों कर्ता परिणामी, और बदलाव के लिए क्रिया, पर्याय से पर्यांतर होना क्रिया, कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम, एक वस्तु के 3 नाम हो गए, कर्ता कर्म क्रिया। किसे कहते कर्ता? जो परिणमन कर रहा है वो कर्ता, और जो परिणाम है वो कर्म, और परिणाम से परिणामांतर होना वो क्रिया। तो अपन क्या है कि शब्दों के भाव को जब पकड़े तब तो अपन को उसमें मजा आए, पर अपना उपयोग इधर उधर नहीं लगे और अपनी विपरीतता खत्म हो। आचार्य जिस विषय को बताना चाह रहे अपन को उस जाति का भाव भाषण हो, तो अपन को विपरीत फिर अभिप्राय, खोटा अभिप्राय या अन्यथा अभिप्राय नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं कि अकेले शब्द बोलते जाते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भाव है, उसका क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं। अपन इसमें बृहद द्रव्य संग्रह में इसमें भी अपन ने पढ़ा कि 5 तरीके से स्वाध्याय करने चाहिए। पहले शब्दार्थ, शब्द का अर्थ जानो, फिर नयार्थ, किस नय का कथन है वो जानो, फिर नया शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, ये कौन से मत की चर्चा चल रही है, जैन मत की चल रही है, बौद्ध मत की चल रही, कौन की मत की तरफ से कथन है? बौद्ध मतावलंबियों को समझा रहे। तो अब तुम जो नहीं समझो तो तुम सोचो कि हमें समझा रहे, तो कौन से मत की तरफ से चर्चा चल रही? अब तुम वो अपना मत की मान लोगे, वही विपरीतता खड़ी हो जाएगी। तो मतार्थ, फिर आगम में अपन को इस संबंध में क्या क्या कहा गया है उसको अपन समझें कि आगम में अपन को आत्मा का स्वरूप निश्चय से कैसा बताया, व्यवहार से कैसा बताया, निमित्त आदि का क्या स्वरूप बताया, ये अपन उसमें से आगम के आधार से उसका अर्थ, और अंत में अपन को अपना हित करने के लिए अब उसमें से क्या करना है, ये भावार्थ। अब ये सारी चीजें नहीं समझो कुछ नहीं है, जिंदगी पड़त पड़त निकल जाती, एक कदम कहीं नहीं जाता, कहाँ खड़ा है, यहीं का तहाँ, जहाँ की तहाँ क्या और मूर्ता में दम भर कर लेता है, बाहर की कुछ क्रियाएं, कुछ स्वाध्याय वगैरह बाहर का अकेला कर लेता है और उसमें मानता है कि मैं तो बहुत कर रहा हूँ। क्या कर रहा तू? अरे तेरे करना तो है अपने स्वरूप की आराधना, वीतरागता, मोह राग द्वेष छोड़ना और अपने स्वरूप में स्थिर होना, वो तो कर नहीं रहा, और जो क्रियाएं पकड़ के दम भर कर रहा है, तो और क्या हो गया, और पाप का बंधन होता है उससे। सामान्य व्यक्ति तो समझ सकता है, और ये दम्भी व्यक्ति समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि इसको कौन समझाए? उसने तो मान लिया कि हमने बहुत धर्म कर रहे हैं, इतने दिन हो गए हमें धर्म करा। क्या कर ला तूने धर्म में? कहीं वो से तुझे क्रिया करना है, बाहर की प्रवृत्ति करना धर्म है, के अंदर में स्वरूप प्रवृत्ति का नाम धर्म है, स्वभाव रूप वर्णमन का नाम धर्म। तो कुछ हो सही नहीं है ना लोगों को। अब समूह में इकट्ठे हो गए, भीड़ में इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी कर लो, होगा धर्म। बढ़िया खूब खा पी लो, खूब इकट्ठो करके अपने पैसा खर्च कर दो, हो गया धर्म। अरे इसमें कच्छु धर्म नहीं है, भरम है वो। धर्म होता है स्वाश्रय में, और स्वाश्रय पर से कोई संबंध नहीं रखता है, उसके लिए एकांत में जाकर के लोग साधना करते। और अथवा तुम अगर कला सीख गए तो भीड़ में भी कर सकते, उसमें क्या है। समूषण बैठे बैठे भगवान अपने स्वरूप में आनंद भोग रहे हैं, और उसे ही समूषण बैठे बैठे असंख्यातों जी सम्यक दृष्टि देशवृत्ति बन जाते हैं, और महावृत्ति भी बन जाते हैं, और केवली भी बन जाते हैं कई लोग, कई जी। तो अभी काय में न भीड़ से धर्म होना है, न अपने में जुड़ने से धर्म होना है, और अपने से नहीं जुड़े तो सब भ्रम है और दम्भ और है। सांप्रदायिक बुद्धि वाला व्यक्ति तो महातीव्र कसाई होता है, सामान्य व्यक्तियों से भी ज़्यादा गया बीता होता है। सामान्य व्यक्ति तो प्रेम से जीवों से बात करते, और वो इज्जत मिथ्या, अरे जिते ऐसे दुर्भाव करता है। जबकि अरे भाई जीव है वो सब, उनके प्रति किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करना। अगर नहीं समझता है तो अपन अगर सरल हो तो अपने प्रेम से समझा, और क्या करना भैया, देखो ये है अपना अपन, आज तक इसको समझी नहीं। और अगर तीव्र कसाई तो मध्यस्थ रहो। तो मतलब ये है कि ज्ञानी व्यक्ति तो यथा योग प्रवृत्ति करते हुए न तो अपने परिणाम बिगाड़ता है, न दूसरों के परिणाम बिगाड़ने का कारण बनता है, और न दंभ करता है। इतने कितने समय की जिंदगी, इसमें अपन ऐसा लग रहा है जैसे तई अपन को रहने हो। रात दिन अपनी पूरी चर्या तो इधर पागलपन में चल रही, और धर्म का सिर्फ औपचारिक काम है। धर्म तो ऊपर ऊपर शुष्क, और अंदर में प्राणपण से लगता है, उधर रस आता है, रुपया पैसा खाना पीना ख्याति लाभ,
मंच पे अगर उसे देखो तो माला डलवाने के लिए देखो बैठा रहेगा, बुला लो के लाने, किसके लाने? सिर्फ अकेले ख्याति लाभ पूजा वाले को। ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक उसको माला नहीं डल जाएगी, मान सम्मान, तब उसको मजा आएगा, हाँ अब हो गया, अब कुछ धर्म हो गया। ये सब मूर्खता के पाप के काम है। ख्याति लाभ पूजा से अपन को जो इस प्रकार के जो अपन को रस है, ये तो अपन को दुर्गति का कारण है। जो अपन बोलते कि मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएगा नीचे लड़के सू। तो जो अपन ऐसे ख्याति लाभ पूजा आदि की दृष्टि से व्यवहार में अपन करते हैं, इससे महातीव्र पाप का बंध होता है, सामान्य व्यक्तियों से भी ज़्यादा। इसलिए अपन अपनी बुद्धि को स्वाध्याय अपने अंदर अपने परिणामों का करें, अभिप्राय का करें कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या किया हमने। किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, अखड़ने की जरूरत नहीं है, और दीनताहीनता करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है कहता रहे। अगर तुम सच्चे धर्मात्मा हो तुम्हें कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, डरते ही नहीं सब में देश। लोग भाई सबसे पहला है, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग तो क्या ही कहते ही रहते, कुछ भी करो तुम। लोगों का क्या, लोगों का काम है कहने का, तो कहेंगे तुम जो भी करोगे तो कहेंगे। और अगर तुम भगवान जनेन्द्र ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, युक्ति तर्क से समझ रहे हो, और ज्ञानियों का भी जो उन्होंने उपदेश दिया है और तुम्हें भी अनुभव हो रहा है, तो अपने लिए डरने की क्या जरूरत पड़ रही। तो ये सब बातें अपन को आचार्यों ने, भैया तुम मूल में तो भगवान स्वभाव वाले हो, और तुम्हारे लाने स्वाश्रित जीवन ही शोभा देता है। ये पराश्रय का जीवन, ये तुम्हारे आत्मा के ऊपर कलंक है। 24 घंटे अपनी आत्मा को तुम क्या कर रहे? हम तो कब उन्हें निज घर आए, पर घरत फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा है। आत्मा का नाम धरा रहे, धर्म का नाम धरा रहे, भगवान के स्वरूप, भगवान के धर्म को लजा रहे हैं। अच्छे कुल के आदमी और गलत काम करें तो क्या होता है? पूरा कुल बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए भाई समझो 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 समझो, समय रहते हुए समझो, बाद में फिर कुछ नहीं काम आएगा। अगर आयु पूरी हो गई और कहीं पड़ गए तो वहाँ अपन को सोचने समझने का भी अवसर नहीं मिलेगा, सुनने का तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये सामान्य बातें नहीं है, इसमें व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए सुन करके कि हम कर क्या रहे, इतना बहुमूल्य जीवन अभी तक हमने किया क्या है। रात दिन कोलू कैसे बैल जैसे उठे और वही डेली वही काम करके सो गए, सुबह उठे फिर जिंदगी पूरी कर ली, क्या कर ली? नहीं आता समझ। ऐसा लगता है कि भाई ये तो इनका काम है, इनका काम है ऐसे डांट फटकार करके बोलते रहना, ऐसे इनका काम है, अपन तो सुनो अपना काम करो। क्यों भाई अंकुर भाई, तुम्हें जबरदस्ती जो है पापा जी लाते हैं कि तुम आते हो? बताओ, अंदर से बताओ। जबरदस्ती मार मार करके तुम्हें भय दिखा करके कि बेटा तुम अगर हमारे इतने नहीं आओगे तो हम तुम्हारे लिए समझ लेना कि हमारा तुम्हारे से कोई एक पाई नहीं देंगे तुम्हें। बताओ ईमानदारी से बताओ, पापा तुम्हें भय दिखा के लाते कि तुम अपनी इच्छा से आते हैं? देखो यार, अभी तक तुम आए नहीं, 2 दिन आएंगे, एक दिन बीच में आए। अगर इच्छा से आते होते तो इतने दिन से चल रहा, क्यों नहीं आते हैं? अगर तुम अपनी इच्छा से आते, समझ के आ रहे होते तो तुम छोड़ते इसको। ये तो तरसते हैं लोग, तरसते हैं, करोड़पति अरबपति मिलता नहीं सुनने को। और अपन को मिल जाता है तो अपन को कीमत नहीं आती, फ्री में मिल गया सहजता में, कुल में पैदा हो गए तो। और एक तुम्हारे छोटे तुम आ जाते तो बेगुल हो जाते, वो दुकान संभालते लगते, एक दूसरा पकड़ लेता चाबी है। बड़ी मुश्किल है। अरे अलग अलग है, सब है अलग अलग, सब अलग अलग है, आत्मा अलग अलग नहीं है सबकी। तुम जो करोगे तुम भोगोगे, वे करेंगे वे भोगेंगे। दुकान से क्या होगा? देखो भैया, अपन को सबके लिए, अपने सब बच्चों आदि को इसकी वास्तव में कोई सामान्य चीज़ हम अपने जीवन से लगाते। हमारे पिताजी जब हम लोग छोटे थे तो सुबह उठा करके ज़बरदस्ती वो होश होता निश्चल निष्काम रटाते थे, और हम लोग उस समय तो डर के मारे उनके सामने बैठ के पढ़ते थे, और एकांत में जाके दोनों हंसते थे कि जी क्या करते, क्या पढ़ाते अपन को, क्या है होश होता निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा हम राम, मैं हूँ जो भगवान, कौन भगवान, कैसा ज्ञाता दृष्टा। उनकी हंसी बढ़ाते थे उस समय एकांत में। आज समझ में आता है कि हमारे पिताजी हमें कौन से संस्कार दे गए।
इसलिए भाई अपन को भले ही बच्चे नहीं समझते हों, उनके लिए अपन को जैसे बने तैसे, जैसे स्कूल अपन प्रलोभन दे के भेजते हैं खाने पीने का ये वो सब है, सब सुविधाएं, तो वहाँ अपन जो संसार भटकाने के कार्य हैं उनमें तो अपन इतने उत्साह से सब काम करते, और इधर के लिए अपन को कोई, क्योंकि अपन कोई रुचि नहीं है तो अपन दूसरों को कैसी प्रेरणा करेंगे। अपने ही उपचार भी कहते भी हैं कि देख लो हमने, तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। माने उनकी जो ऐसी परिणति देखते हैं जो धार्मिक व्यक्ति की परिणति होने चाहिए, जो जीवों के प्रति आत्मीयता वाली, सहजता वाली और बढ़िया जैसा होने चाहिए परिवार में, बढ़िया परस्पर प्रेम सहयोग आदि, तो वो नहीं होती है। तो क्या होता है कि वे भी फिर सोचते हैं कि भैया इसे तो हम ही अच्छे हैं, तुम देखो मंदिर जाते हो कैसे परिणाम कसाय करते हो जाते। अच्छा वे समझते नहीं है, वे कसाय समझते जोर से बोल लेंगे, वे भी नहीं समझते। अगर कदाचित बच्चों के डांटने के लिए कोई उनके हित के लिए डांटे अगर पीटे तो वो सोचते हैं कि बहुत कसाय करते हैं। अरे करुणा है वो ज्ञानियों की, अगर समझदार लोग तुम्हें डांट रहे पीट रहे तो वो कसाय नहीं कहलाती, उनकी क्या कहलाती, कसाय कहलाती। उनकी करुणा है ना, तो उनको लेना देना क्या है। कह देते देखो ज़्यादा, जब बच्चा ज़्यादा उद्दंड होता कि भैया अब तुम जानो तुम्हारा काम, जब तक वो थोड़ा विनम्र रहता है तब तक तो वो समझाते हैं बोलते हैं, और जब वो ज़्यादा उद्दंड हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं बताओ कि भैया तेरी मेरी अब जो जान तू, अब तेरा हमारा कुछ नहीं लेना देना, तू अपना जो करना है तो करता रहे। इसलिए अपन ये नहीं समझे कि अपने बड़े लोग अपन को समझदार अगर डांटते हैं समझाते हैं तो वो कसाय कर रहे हैं या जब, अरे अच्छे काम को तो टोडामल जी कहते हट से भी हम तुम्हें धर्म के मार्ग में लगा दें। अच्छे कार्य को तो जबरदस्ती भी कराना, बुरे कार्यों को भी जबरदस्ती छुटाना नहीं छोड़ता है, क्यों वो समझते नहीं है अपना हित है तभी, और जब समझेगा तब समझेगा कि अरे हम क्या करते थे बताओ। तो ये जो है अपन को इन ज्ञानियों ने कितनी करुणा करके जंगल में बैठ करके ये सब दोहन किया है, लेखन किया है। काहे के लिए कि भैया आगे आने वाले जीवों को भी, हम भी जैसे भटक रहे थे, दुखी थे, सब जीव संसार में भटक रहे, उनको भी ये लाभ मिले, समझ जागृत हो। तो उन्होंने उस समय देखो कितनी मुसीबतें, स्याही नहीं, साथ ये कागज नहीं, कुछ नहीं, कहाँ लिखा उन्होंने, कैसे लिखा है बताइए, ताड़ पत्रों पे लिखा है, कैसे कैसे उन्होंने माने जीवों के प्रति करुणा करके उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। आज ये नहीं लिखते तो अपन को क्या मिलता है ये बताओ। जो अन्य मतावलंबी भटक रहे, विपरीतता धर्म के नाम पे पाखंड और तीव्र हिंसा कर रहे, उसमें अपन लगे रहते। जैन व्यक्ति तो कुल में आकर के ही वो वास्तव में अन्य लोगों का जो धर्म होता है उसके कुल में ही वो धर्म आने पर पैदा हो जाता है उतना। क्यों कि चींटी को भी मारने का अपन को तो पानी छान के काम, तो इस व्यवहार में तो वो लोग इससे धर्म करते ही नहीं। वो तो अभी उपवास कर रहे हैं और सब आलू प्याज ये सब गरम चीज़ें खाते हैं, सकला खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, रात में खाएंगे, रात में बिहार करेंगे। तो जो अपन जिस अहिंसा व्यवहार धर्म अपन यहाँ बताया जाता है जन्म से, वो तो उनके धर्म के नाम पे और विपरीत सिखाया जाता है। इसलिए भैया अपन को महाभाग्य से ये जिस कुल में अपन पैदा हो गए और जो अपन को ये बात मिली है, इसको अपन को गहराई से समझना चाहिए। थोड़ा सा जीवन है, मर आगे कहाँ चले जाए कोई पूछने वाला नहीं। चलिए ये अपनी एक गाथा हो गई, आगे गाथा अपन बाद में देखेंगे।